नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है बहुत सारे टॉपर्स से जो है बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार के एग्ज़ाम में नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। उन लोगों से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि उन लोगों ने कौन कौन से स्ट्रेटजी को जो है अपनाया था, कैसे जो है उन लोगों ने पढ़ाई की थी। तो इसी सिलसिले में हम लोग मिलेंगे आज बड़े लाल जी से और बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की थी। और हालांकि इनका इस बार जो है नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ से कुछ मार्क्स से जो है ये चूक गए हैं। तो ये बेहतर रूप से हमें जो है कमियों को गिना सकते हैं कि इन्होंने किस किस कमियों पर जो है ध्यान नहीं दिया, जिनकी वजह से 2-3 मार्क्स जो है इनके कम आए। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आप अपने बारे में बताइए कि आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सर मेरा नाम बड़े लाल हुआ और मैं बेसिकली बिहार दरभंगा से रहने वाला हूँ और मैं 2 इयर्स पूर्व सीयूटी के थ्रू बीएचयू में एडमिशन लिया हूँ और मैं इस बार नेट के लिए प्रिपरेशन किया था और जहाँ तक लगा कि मुझे कुछ थोड़ा सी कमी रह गई, जिसके कारण मैं 4 नंबर से जो छूट गया मेरा। सर मेरा बेसिकली कह सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली हिंदी मीडियम से ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक हिंदी मीडियम से ही जुड़ा हुआ है और मैंने मेहनत की है और मैं प्रयास करता हूं कि जहां तक हो हमसे बेहतर करने का वो करता हूं। आपने कितनी बार ये नेट का एग्ज़ाम दिया है। सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट मैं अटेम्प्ट। हाँ मैं पहली बार में आपने नेट क्वालिफाई किया। जी जी बहुत ही अच्छा माना जा सकता है इसको कि पहली बार में नेट क्वालिफाई हुआ है। अगली बार आप तैयारी करके देखिए, जेआरएफ भी बहुत आसानी श्योर से श्योर मिलेगा। सर। अगर बात करें कि अ, आपके मार्क्स के बारे में, तो कितने मार्क्स थे। सर मेरा टोटल अपना पेपर हिस्ट्री में मेरा 62 सही था 62। और जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 26 सही था 26। 6 सही। टोटल 176 मार्क्स मेरा है और कुल मिला के 10 मतलब 5-6 क्वेश्चन के से मेरा जेआरएफ इस बार छूट गया। तो आप जो है अपनी अगर कमियों पे ध्यान दें कि किस किस चीज़ में जो है कमियां सर रह गई, तो अगर हम अपने कमियों को देखें तो हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन से बुक को हम स्टडी करते थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मॉडर्न मेरा स्पेशलाइजेशन मॉडर्न है और मैं मॉडर्न पर खास करके ध्यान दे रहा हूँ। यही मेरा कमी रहा कि मैं मॉडर्न के अलावा और भी जो प्राचीन होता है और मध्यकालीन भारत होता है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे दिया, जिसके कारण मुझे थोड़ा लगा कि इस बार ध्यान देना चाहिए और यही कमी रही मेरी। और फर्स्ट कमी ये रही और सेकंड ये कि मैं फर्स्ट पेपर पहली बार देखा था तो मुझे उतना बेहतर से करने में नहीं समझ पा रहा था, फिर भी किया और 26 टोटल बना पाया। तो मेरा कमी ये है कि फर्स्ट पेपर में मुझे बेहतर से तैयारी करना है, जैसे कि उसमें 10 यूनिट वाइज बांटा गया है और जो मध्यकालीन है और प्राचीन भारत है उसको बेहतर से करना है ये। और एक हिस्टोग्राफी है मेरे यूनिट में, इतिहास के यूनिट में, उसको बेहतर से करना है तो कहीं ना कहीं हमारा बेहतर सफल। ये 3 कमियां जो है हाँ आपको जी जी। लग रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि आपने कौन कौन सी बुक को अगर पढ़ा था अब तक। सर बेसिकली मैं अभी तक टोटल बुक को अगर देखें तो बहुत सारे बुक अध्ययन किए हैं, लेकिन नेट जेएफ के माध्यम से और उसके थ्रू देखें तो हम उसके लिए सौरभ चौबे को बुक फ्लो किए हैं और उसके बाद हम एक एस के पांडे को भी पढ़े हैं। उसके बाद हम शेखर बंदोपाध्याय का, सॉरी ये तो मॉडर्न के लिए है। कुल मिला के कह सकते हैं कि हम 2-3 बुक जहाँ एंड श्रीमाली का भी पढ़े हैं एंशियंट के लिए, और मेडावल के लिए हरिश्चंद्र वर्मा को पढ़े हैं, एस के पांडे को भी पढ़े हैं। उसके बाद हम रोमिला थापर नहीं एक है और उसका पढ़े हैं, और मॉडर्न के लिए हम कुल मिला के 3-4 बुक पढ़े हैं। एक्सेप्ट्रम है, उसके बाद एस के पांडे भी है, उसके बाद हम शेखर बंदोपाध्याय का पढ़े हैं। ये टोटल मेरा बुक है जिसके माध्यम से पढ़ा हूँ, लेकिन आज तक मैं कोई नोट्स वगैरह वगैरह ये सब नहीं पढ़ा हूँ जो नोट्स नहीं पढ़े नोट्स। हैं। और अगर बात करें कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखा। हाँ बिल्कुल देखा, मैं टोटल इस बार 10 ईयर बैक क्वेश्चन को देखा हूँ, एनालिसिस किया, फिर उसके माध्यम से मैं इस बार का तैयारी रखा था और कहीं ना कहीं आगे चल के ये हुआ मेरे साथ। तो और अगर फर्स्ट पेपर के बारे में बात करें कि फर्स्ट पेपर में आपका 26 सही है। हाँ
सर टोटल फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है। आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट में पहला टीचिंग एप्टीट्यूड है, दूसरा रिसर्च है, तीसरा कम्प्रीहेंशन है और चौथा यूनिट जो है वो रीजनिंग है, पांचवा मैथ है, उसके बाद कम्प्रीहेंशन है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी होता है, उसके बाद कह सकते हैं कि एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक यूनिट है, उसके बाद आईसीटी है, उसके बाद एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है। ये सभी यूनिट है और इन सभी यूनिट को मुझे लगा कि इन सभी यूनिट में सब बेहतर है। एक ये है आईसीटी पर विशेष फोकस करना होगा, जो वीक पॉइंट है, जो वीक है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है और वो आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर जो है आपने अपनी कमियों पे ध्यान दिया है जी, और उन कमियों पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो जो है बेहतर तरीके से काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो कमी मैंने अपने में देखा हूँ उसको अगली बार फिर पुनः दोहराया, मतलब पुनः जो ये नहीं कर पाया। कमियों पे काम करें और उस कमियों को दूर करके अगली बार आप ज़रूर जेआरएफ जी, क्वालिफाई करें। तो हम बात कर रहे थे बड़े लाल जी से। इन्होंने जो है इस बार नेट क्वालिफाई कर लिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। कुछ कुछ कमियां जो है इनके अंदर रह गई थी, उन कमियों को इन्होंने बताया आपसे। इसी तरीके से आप लोग भी अपने अंदर की कमियों को देख सकते हैं कि क्या क्या जो कमी है इस एग्ज़ाम में मैं क्यों परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, या जितना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस हिसाब से जो है डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप लोग अपनी कमियों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इनसे जो है कुछ सजेशन या जो गाइडेंस इन्होंने दिया है इसको भी ध्यान दीजिए और जल्दी से सभी लोग जो है जेआरएफ क्वालिफाई करिए। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेट क्वालिफाई होने के लिए हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक पॉइंट लास्ट कहते रहूँगा, मतलब कहना चाहूँगा कि मैं अभी तक ये एक्सपीरियंस किया हूँ कि नेट जेएफ के लिए जो मैं समझ रहा था कि जितना पेपर होना चाहिए इतना पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पहले से जो वहम होता है उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। नॉर्मली आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से थोड़ा मेहनत करना है और आगे बढ़ जाना है। निश्चित रूप से इसमें घबराने की कोई बात नहीं। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जितना पढ़ाई करेंगे आप उस हिसाब से आपका जो है रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इसी तरीके से और भी टॉपर से जो हम लोग बातचीत करेंगे जिन्होंने इस बार नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करिए जो इस बार नेट क्वालिफाई हो गया लेकिन जेआरएफ ना हुआ हो। तो सब्सक्राइब करिए और चैनल का जो है बेल आइकन ज़रूर